आइए अब बिना किसी ताखीर तमसील के आपकी अदालत में जनाब हजरत मौलाना साजिद साहब कासमी चतुर्वेदी को मैं चाहता हूँ और उनसे अरबन गुजारिश करता हूँ मेरे हिंदू भाई ज्यादा तशरीफ रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भाईचारगी की बात करें और उनकी दिल की बात करें। माइक पर जनाब हजरत मौलाना साजिद साहब कासमी चतुर्वेदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाण अकाल मूरत अजोनि सैभं। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अन्धं तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधिमुत्सिरिजिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्रियासि शाश्वतं स एक विरदेक एव। मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भुधश्च दिरिष्पारूपि व्याकारुत सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनोतु वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् एकं बर्हणं द्वितीये नास्ति नास्ति किंचन। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा उलमाए किराम और खूबसूरत सामईन निज़ाम पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें और सिसानी गांव के रहने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों और ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने हम सबको इंसान बनाया। देखिए ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ 20 मिनट का टाइम हमें दिया गया। 20 मिनट में ही अपनी बात को हमें समझनी है, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा मैं इंशाअल्लाह। सिर्फ 20 मिनट में अपनी बात को मैं समझूंगा मैं इंशाअल्लाह। लेकिन एक ही बात कहूंगा कि 20 मिनट थोड़ा गौर से बात को सुन ले आप। ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ब्रह्मा ने आया।
इंसान बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा। जिंदगी बनाने के लिए, आखिरत को संवारने के लिए, समाज में जीने का तरीका और सलीका बताने के लिए आखिरी नबी अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। जिंदगी कैसे बनानी है, कैसे गुजारनी है, शादी ब्याह कैसे करनी है, समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, उसके लिए अंतिम किताब, आखिरी किताब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई। पूरे कुरान जो है 30 पारा है, इतनी मोटी किताब है कुरान। लेकिन उस पूरे कुरान करीम में अल्लाह ने नमाज के लिए पहले नहीं कहा, रोजे के लिए नहीं कहा, पर्दे के लिए नहीं कहा, हज और ज़कात के लिए नहीं कहा। सबसे पहले अल्लाह ने कुरान करीम में जो पहली आयतें नाजिल फरमाई है उसमें अल्लाह ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए। जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छे बुरे की तमीज नहीं आएगी। आप जब तक के पढ़ेंगे नहीं, बाप का मकाम आप नहीं समझ सकते हैं कि बाप का मर्तबा क्या है, माँ का मकाम कितना बड़ा है, उस्ताद का मकाम कितना बड़ा है, समाज में बड़े लोगों का मकाम कितना बड़ा है, छोटों पे शफ़क़त कैसे किया जाए। जब तक के दोनों समाज पढ़ेंगे नहीं, जब तक के ये चीजें उसके अंदर आएगी नहीं। और ये बड़ों में कैसे रहना है, बाप का मकाम कितना बड़ा है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है, ये स्कूल और कॉलेजों में नहीं बताया जाएगा। जैसे आज के इस स्टेज पर प्रोफेसर ने जो बात कही है, ये स्कूल का प्रोजेक्ट है और वहाँ बाप के मकाम को नहीं बताया जाता है, नबी के मर्तबे को नहीं बताया जाता है, उलमा के मकाम को नहीं बताया जाता है। अगर ये नबी का मकाम बताया जाता है, उलमा का मर्तबा बताया जाता है, बाप का मकाम बताया जाता है, माँ का मर्तबा बताया जाता है। मौना मैं 20 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतने देर में आपको आना है, मैं टाइम मिल गया हुआ है। तो ये चीजें आपको स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलेगी, बल्कि ये चीजें मदारिस और मकातिब में मिलेगी। तो अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ने के लिए कहा गया और सबसे पहले हमारे हिंदू भाई की जो पुस्तक है 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, उसके अंदर सबसे पहले जो मंत्र बताया गया वो पढ़ने के लिए कहा गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पढ़ने के लिए कहा गया। उस वेद के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए कहा गया। वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरनतमसह परस्तात्। अहमद को यहाँ पढ़ने के लिए कहा गया। हम सब के नबी का नाम 2 है, एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद। यहाँ अहमद बताया गया, वहाँ भी ईश्वर ने कुरान में अल्लाह ने पढ़ने के लिए कहा और यहाँ भी हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम बताया गया, यहाँ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए कहा गया। इससे पता ये चलता है कि हम एक दिन खाए और एक दिन भूखे रहे, लेकिन अपने बाल बच्चों को आप तालीम जरूर दें, एजुकेशन जरूर दें। और कौन सी तालीम दे, जिससे समाज के अंदर फैली हुई बुराई को खत्म किया जाए और अपने पैदा करने वाले ईश्वर को इंसान पहचान ले। जिसने माँ के पेट में एक पेट का अंधेरा है और बच्चेदानी का अंधेरा है और छोटी सी जगह है, उस माँ के पेट में इंसान के डिजाइन को अगर कोई बनाता है तो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह यानी ईश्वर जो है बनाता है। कहा कि सबसे पहले वो पढ़ाई पढ़ी जाए जिससे अपने पैदा करने वाले को इंसान पहचान ले। और श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्र विधि मुत्सिरी किया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके
मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे, उसने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिमस्थानं श्यासि शाश्वतम, के हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो इससे पता ये चला कि श्री कृष्ण जी ईश्वर नहीं है, वो पूजनीय नहीं है। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने पूछा कि ईश्वर कैसा है, हमें ईश्वर का पता बता दीजिए, हमें अल्लाह का पता बता दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने ईश्वर का पता बताया, श्री कृष्ण जी ने अल्लाह का पता बताया। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में, अपने वक्त में, अपने दौर में अल्लाह का पता बताया था। एक दीन की बात कही थी, एक अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा गया था। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में भी एक ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा गया था और कहा था कि ऐ लोगों, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर जो है वो एक है, और कहा कि नंबर एक वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी से नहीं जना। नंबर दो, ईश्वर दिखाई नहीं देता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस धरती पर रह करके अल्लाह को नहीं देख सकता, ईश्वर को नहीं देख सकता। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि नंबर दो, ईश्वर दिखाई नहीं देता, और नंबर तीन, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये तीन चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला ब्रह्मा है, उसी एक की ही पूजा होगी। और यही बात जो है ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में कहा गया, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशरं भुवनायन्ति यनिया। एक बात बता दूं आपको, जब किसी चीज का दायरा जब लग जाता है ना, किसी चीज को जब कैद कर दिया जाता है, तो पिंजरा समझ करके उतना ही अपनी दुनिया को समझता है। मैं जिस हिसाब से आपके सामने बोलना चाह रहा था, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, ये कैद और बंदिश लगा दी गई है। इस वजह से मोटी मोटी जो बातें हैं, जो समानताएं की बातें हैं, एकता की बातें हैं, वो मैं रख करके आपके सामने से जल्दी जल्दी रुखसत होने के वक्त का तकाजा भी है। तो यहाँ ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में कहा, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशरं भुवनायन्ति यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो जहाँ पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये हमारे सनातन धर्मी भाइयों की ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा। और यही बात अल्लाह ने, ईश्वर ने कुरान में लिखा। कुरान सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। के कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। वेद कहता है एक विरदे का एव, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा करनी है। यजुर्वेद का नंबर 40 अध्याय नंबर 9, अंधन तमः फिर अवसंते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। जो लोग ईश्वर को छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ करके कई खुदाओं की पूजा करते हैं, कई खुदाओं के सामने माथा टेकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया
दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वेद कहता है सए सए का एक विदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा होगी। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, और हम सबका धर्म भी एक है, और हम सबका बाप भी एक है। ये हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू भाई हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे अपने हैं। और अंतिम संदेश था, अंतिम दूत, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। यानी तमाम इंसानों का जो है पूजा करने वाला ईश्वर एक है और तुम सबका बाप एक है। सबसे पहले इस धरती पर आने वाला इंसान वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। उसको संस्कृत में आदि मानव कहते हैं। वो हम सबके बाप है। ईश्वर ने जब उसको स्वर्ग से जब दुनिया के अंदर भेजा तो इंडिया के धरती पर भेजा, और यहाँ से दुनिया चली और आज उनका मज़ार, उनका कब्र जो है जो वहाँ है श्रीलंका के अंदर है, और आदम अलैहिस्सलाम का पांव का निशान श्रीलंका के अंदर है। तो हम सब एक माता पिता की संतान है। ये हिंदू भाई हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इससे हमें मोहब्बत करने की जरूरत है, इससे भाईचारा हमें बनाने की जरूरत है, इसके पास हमें जाने की जरूरत है, और इसके दुख में, दर्द में, सुख में, खुशी में, गम में हमें शरीक होने की जरूरत है। और यही पैगाम, अंतिम संदेश था आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि आपके चचा को जिसने शहीद किया था और जिसने उसके कलेजे को निकाल करके खाया था, जिसका नाम हिंदा था, वो भी जब सामने आया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम के मानने वाले भाईचारा का पैगाम देते हैं। और इसी इंडिया की धरती पर जब अंग्रेजों ने नापाक साजिशें रची थी और हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर करके अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया था और अंग्रेजों ने हमें जकड़ करके रखा था, तो इसी भारत की धरती पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए और भारत को दोनों मिलकर के आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिला हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। ये हमारे हिंदू भाई हमारे भाई है। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और हमारा बाप आदि मानो एक है और हमारा धर्म भी एक है। हमारा धर्म और उनका धर्म दोनों दो नहीं है बल्कि दोनों एक ही है। आदम अलैहिस्सलाम आदि मानो जब इस धरती पर आए हैं तो ईश्वर ने उसको धर्म दिया। योम जमनादिम चवतलो कमहेश्वरम शंभुधस्स दिरिष्पारूपी व्याकारुत सत्यांति प्रजापति श्रद्धा मनुतु। ईश्वर ने उसको धर्म दिया। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना ये है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, यानी सीधा आसमान से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे, अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे, उलमा हजरात यहाँ पे मौजूद है, तो कुरान में अल्लाह पाक कहता है सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को। अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, हमारा बाप आदि मानो एक है और हमारा धर्म भी एक है और हमारा मुल्क भी एक है। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते बल्कि हम भाई भाई है। और ताज्जुब की बात यह है कि हमारा कलमा भी एक है। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। फर्क ये है कि हम अरबी में पढ़ते हैं और हमारे हिंदू भाई जो पढ़ते हैं वो संस्कृत में पढ़ते हैं। और अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारे हिंदू भाई को भी ब्रह्म सूत्र याद नहीं रहता। आज हमारे मुसलमान भाई को भी देखिएगा सही तरीके से कलमा याद नहीं है। मुसलमान का भी तो हाल इससे भी बुरा है भाई।
हम IAS ऑफिसर सब बना लेते हैं, बच्ची को डॉक्टर बना लेते हैं, मैट्रिक करा देते हैं, IA करा देते हैं, BA करा देते हैं, लेकिन बेटी को नमाज का तरीका भी नहीं मालूम, क्योंकि माँ को खुद ही नहीं मालूम तब बेटी को कहाँ से मालूम चलेगा। तो हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते उसका नाम है बड़म सूत्र। एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं है, नहीं है नाम मातुरे भी नहीं है, अल्लाह के सिवा दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नाम मातुरे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, मैसेंजर है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। तो हम सबका पैदा करने वाला एक है, हमारा बाप एक है, हमारा मुल्क एक है, हमारा धर्म सनातन धर्म एक है और हमारा कलमा भी एक है। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। बस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए और वाहवाही कराने के लिए समाज में कुछ बीज बो देते हैं और समाज फिर बट जाता है, ये हिंदू है और ये मुसलमान है। नहीं मेरे भाइयों, और ये चीजें खत्म कैसे होगी, ये दूरियां खत्म कैसे होगी, ये दूरियां खत्म कैसे होगी और मोहब्बत काम कैसे होगा, भाईचारा काम कैसे होगा, इत्तेहाद काम कैसे होगा, मुल्क टूटने से कैसे बचेगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है, इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो इत्तेहाद का पैगाम देता है, भाईचारा का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि इंसान की हकीकत क्या है और इंसान का मर्तबा क्या है। ये बातें आपको कुरान में मिलेगी, बाकी स्कूल के किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगी। ये काम करेगा कौन, ये बात बताएगा कौन? जब अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछ लीजिए, अल्लाह की बेहतरीन किताब से पूछ लीजिए, अल्लाह की पाकीज़ा किताब से पूछ लीजिए, तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने ये काम की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर रखी है, हम सब के कंधों पर अल्लाह पाक ने ये जिम्मेदारी रखी है कि अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाई जाए, अल्लाह का कुरान अल्लाह के बंदों तक पहुंचाई जाए। तो एक बात ये हो गई, दूसरी बात कर करके बात खत्म करता हूं मैं आपके सामने। कुरान करीम ये किसी मुसलमानों की किताब नहीं है। आज हमारे हिंदू भाई कहते हैं ये कुरान हमारी पुस्तक नहीं है, ये मियाँ जी की किताब है, ये मुसलमानों की किताब है, हम इसको क्यों पढ़े। मैं अपने हिंदू भाई से आज्ञा करता हूँ, मैं अपने हिंदू भाई से प्रार्थना करता हूँ, सनातन धर्मी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, ये ईसाइयों की किताब नहीं है, ये जो है जापानियों की किताब नहीं है, ये नेपालियों की किताब नहीं है, ये अमेरिका के मानने वालों की किताब नहीं है, ये किताब ईश्वर की किताब है, किसी एक व्यक्ति की किताब नहीं है। तमाम इंसानों के लिए ईश्वर ने कुरान को भेजा है और उतारा है। ईश्वर कुरान में कहता है हुदल लिन्नास, हमने तमाम इंसानों के लिए कुरान को भेजा है, इंसान की हिदायत के लिए मैंने कुरान को भेजा है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज हमारे मुसलमान भाई भी कुरान नहीं पढ़ते। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, ला कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब ला कुरान भगाओ शैतान। अगर कोई ना मरता हो तो मौलवी साहब से बोला कुरान पढ़े जल्दी मर जाए। बस कुरान चार काम के लिए आया और रिस्क में तनका बरकत न होना तो आप कुरान का नुस्खा खोजेगा, आयतल कुर्सी याद करो, कोई तावीज बना करके रखो कि याद हो जाए, कुछ हो जाए। जब चारों तरफ से जब हम थक जाते हैं तब कुरान का सहारा लेते हैं। नहीं मेरे भाइयों, हाँ ये कुरान ये आबे हयात है इंसान के लिए। जैसे पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता, कुरान के बगैर इंसान नहीं रह सकता। ये रास्ता दिखलाती है कुरान।
ये मुर्दा दिलों को जिंदा किया है कुरान ने। तो ये कुरान ईश्वर की आखिरी किताब है, ये मुसलमानों की किताब नहीं है, इसे पढ़ने की जरूरत है। और मैं मुसलमान भाइयों से कहूंगा, सिसहनी के एक एक फर्द से मैं कहूंगा, यहाँ के उलमा से भी मैं कहूंगा, हिंदी में कुरान जो है मार्केटों में मिल रहा है, तर्जुमे वाला कुरान हिंदी में भी आ गया है, गुजराती में और इंग्लिश में, मराठी में, तमाम जुबानों में कुरान आ गया है। इन भाइयों को आप कुरान दीजिए। तब आप कहिएगा मौलाना ये कुरान इनको क्यों दिया जाए, ये तो खड़े खड़े पेशाब करते हैं, ये तो नापाक रहते हैं। क्या मुसलमान का बच्चा खड़ा खड़ा पेशाब नहीं करता? मुसलमान का बच्चा नापाक नहीं रहता? नमाज के लिए आप कह दीजिए तो कहेगा मौलवी साहब चलिए ना हम आते हैं, मौलवी साहब चलिए हम आते हैं। और ज्यादा जिद करिएगा तो मौलवी साहब नापाक है, नहा करके आते हैं। मगरिब की नमाज मैंने आपके यहाँ पढ़ी, अफसोस हुआ इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की 5 से 7 आदमी, जिसमें से 10 आदमी रहा होगा तो गांव के 4 आदमी रहे होंगे, बाकी 6 आपके जो है मेहमान रहे होंगे। आप समझते कि हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं हो सकते हो मुसलमानों, जब तक के ईश्वर के दर पे नहीं आओगे, अल्लाह के दरबार में नहीं आओगे, जब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, बच्चा हो या बुरा हो, बालिग, उसके ऊपर अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है। मस्जिद को वीरान करके तुम चाहोगे हम अपने घर को आबाद कर ले, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये कुरान को हम पढ़िए, कुरान को हम पढ़े, कुरान को हम समझे और कुरान पर अमल करें। तो हिंदी में किताबें कुरान आ गई है, उनको ला करके दीजिए। तो अल्लाह कुरान में कहता है, ये नहीं कहा कि किसको दिया जाए, बल्कि इंसान को दिया जाए। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। अगर सही मानों में इनको कुरान दिया जाता, अगर ये कुरान को पढ़ते तो हक बात मान लेते, लेकिन कुरान पहुंचाएगा कौन? खुद हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, खुद हमारा समाज कुरान नहीं पढ़ता है, खुद हमारा बेटा कुरान नहीं पढ़ता, खुद हमारी बेटी कुरान नहीं पढ़ती, खुद हमारा बच्चा कहीं और जा रहा है, हमारी बेटी कहीं और जा रही है। खुद हम कुरान को नहीं समझते और समझते कि कुरान को छोड़ करके हम समाज को बढ़िया बना ले। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कुरान को छोड़ करके इंसान अच्छा बन जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे हिंदू भाइयों को, सनातन धर्मी भाइयों से गुजारिश ये है कि आप जो है कुरान को लीजिए। और मुसलमान भाइयों से मैं कहूंगा, अगर समाज को और बेहतर बनाना है तो कुरान करीम इनके बीच में दीजिए। ये कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे तो ईश्वर की समझ आएगी। ईश्वर कुरान में क्या कहता है ये पता इसको चलेगा और आपको भी पता चलेगा। फिर एक आदमी दूसरे से मिलेंगे कि वाकई ये कुरान अच्छी किताब है, ये रास्ता दिखलाने वाली किताब है, ये रास्ता बताने वाली किताब है, ये नफरतों को दूर कर देती है और मोहब्बत पिलाने वाली किताब है, भाईचारा बनाने वाली किताब है। तो मैं यही बात मैं कहूंगा, उस वेद के अंदर जो है कुरान में कहा गया पढ़ने के लिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से पढ़िए। उस वक्त कौन सी तालीम थी? कहा यही वो तालीम था जिससे इंसान अपने रब को पहचाने। और यहाँ भी वेद के अंदर कहा गया, वेदाहमदं पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात्। अहम ईश्वर क्या ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को पहुंचाने वाला, ईश्वर की बात पर सबसे ज्यादा अमल करने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। यही मोहम्मद अंतिम संदेशता जब आए हैं तो रोशन जो है अंधेरों को खत्म किया और रोशनी लेकर के आए। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। ये बात हम नहीं कहते हैं, हमारे सनातन धर्मी भाइयों की पुस्तक वेद कहती है। वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद कहता है और यही बात अल्लाह कुरान में कहता है। और एक बात अल्लाह कुरान में कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। रमजान आया था, मस्जिदें भरी, तरावी हुई, ईद हुई, नमाजी गायब, कुरान गायब, सब गायब। फिर आप समझिएगा कि हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं मेरे भाइयों, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप
अपने अंदर नमाज नहीं लाएंगे, शरीयत नहीं लाएंगे, शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, समाज में मिलजुल करके रहेंगे। एक दो बात होती, 3 मिनट और बाकी है, 3 बात में एक बात और खत्म कर दूं। मैं औरतों से खास करके माँ बहन से और आप लोगों से भी कहूंगा, हर एक का मकाम अलग अलग बना हुआ है। एक चिट्ठी आई तो मैं बता दूं आपको, हर एक का मकाम अलग अलग बना हुआ है। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। हम लोग एक समाज में रहते हैं ना, या हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिलकर रहते हैं, हमारी माँ बहनें भी मिलकर के रहती हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग, मर्द मर्द से मिलकर के रहे, औरत औरत से मिलजुल करके रहे। लेकिन समाज में ये देखा गया जहाँ दोनों भाई मिलकर के हैं तो मुसलमान की औरतें जो है हमारे हिंदू भाइयों से पर्दा नहीं करती है, मिल बैठ करके बात करेगी, और हमारी हिंदू भाई की जो है औरतें और बेटियां जो मुसलमानों के मर्दों के पास बैठ करके बात करेगी। ये दोनों गलत है, दोनों किताबों में ये बातें गलत बताई गई। औरत को उसका मकाम बताया गया, औरत औरतों के साथ मिलजुल करके बैठे, मर्द मर्द के साथ मिलजुल करके बैठे, तब जाकर के बनेगा समाज, तब जाकर के बनेगा समाज। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने जलसा सजाया है, बसाया है, रचाया है, अल्लाह ताला उसको और इस जलसे में जिन लोगों ने जिस लाइन से ताउन की है, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।